मोदी जी सिर्फ टोपी पहना रहे हैं। हम भी बोल दिए भाई एमए फर्स्ट क्लास है, बोल दिया गुजरात यूनिवर्सिटी से, लेकिन हम डिग्री ना दिखाएंगे। लगता है ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है। नाले से गैस बन रहा है, नाले से गैस बन रहा है, तो हम इतना गैस इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, इतना गैस का दाम क्यों बढ़ा रहे हो भाई? नाले से गैस बन रहा है, बोलते हैं प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के जगह बोलते हैं प्रीमियम। अरे यू आर द एमए फर्स्ट क्लास फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी। अब प्रीमियम और प्रीमियर का डिफरेंस नहीं है। ए प्लस बी इंटू 2 इंटू ब्रैकेट क्या मीनिंग है भाई? पहले बोलता है स्क्वायर प्लस बी, ये प्लस एक्स्ट्रा कहाँ से आया? मनरेगा कार्यक्रम जो है एक ऐसा कार्यक्रम है कि यदि गाँव में मान लो पैसे खर्च हुए, गाँव के मजदूर खरीदेंगे, गाँव के किसान खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, कपड़े कहाँ बनते हैं? शहर बनते हैं, तो शहर में भी पैसे आएंगे। इस तरह से मनी हमारा जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन डिपेंड है। यदि वो गांव के किसान खर्च करते हैं तो उसमें शहर में पैसे आते हैं, वो जीएसटी देंगे तो जीएसटी। आप लोगों से ज्यादा मोदी जी ख्याल रखते हैं मजदूरों का? मजदूर वो तो सारा का ख्याल रखते हैं, इसीलिए मनरेगा का धीरे धीरे देखो इस बार कितना 61,000 करोड़ का रख दिया, बजट रख दिया। आज से 2 साल पहले 1,20,000 21,000 आधा कर दिया मजदूरों को। इनका तो काम ही है कि जो कांग्रेस ने शुरू किया योजना उसको धीरे धीरे खत्म करना है। और ये प्रो पुअर नहीं है, ये प्रो रिच है। एक मिनट बताता हूँ। ये कहते हैं मनरेगा में जो है भाई लोगों को पैसा नहीं है, फलाना नहीं है। 10 लाख 11 लाख करोड़ रुपए का जो है इन्होंने राइट ऑफ कर दिया बड़े बड़े उद्योग। सोचिए 10 लाख करोड़ में 11 लाख करोड़ का राइट ऑफ बट्टे खाते में डाल दिया इन्होंने पैसा। वो पैसे से मुश्किल से उसमें 1.5-2 लाख करोड़ आएंगे, मतलब 8-9 लाख करोड़ रुपया खत्म हो गया। आप उसका हिस्ट्री उठा के देखो, जो एनपीए होते हैं बड़े बड़े, सोचो उतने पैसे में कितने लोगों को रोजगार मिलता है। ये मनरेगा में रोजगार, ये नहीं सिर्फ गांव के रोजगार मिलते हैं, गांव में रोजगार यदि गांव में लोग कंजम्पशन करेंगे तो उसी से शहर के इंडस्ट्री चलते हैं। शहर के इंडस्ट्री चलेंगे तो उसमें लोगों के शहर के फैक्ट्री में काम करते हैं, शहर के फैक्ट्री में काम करेंगे, उसी से फिर बहुत तरह के मनी जो सर्कुलेट होता है। आप यहाँ इतने छोटे इतने सोचो 1 लाख करोड़ 1.25 लाख करोड़ में करोड़ों आदमी को काम दे रहे हैं, और आप 8 लाख 10 लाख करोड़ माफ के कितने चंद उद्योगपतियों का आप हाथ पे गिन सकते हो। मोदी जी का तोड़ नहीं है आपके पास? मोदी जी का तोड़ किस बात में, किस सेंस में आप बताइए? मोदी जी के राज में जो है कोई भी नया चीज हुआ? इन्होंने क्या जो पुराने कांग्रेस के हैं जो बजट है उसी का नाम चेंज किया। पहले क्या था भाई, मान लो निर्मल ग्राम था तो उसने स्वच्छ भारत कर दिया। अरे इन्होंने सिर्फ बताइए, आपने इसके 9 साल शासन हुआ ना, अब बीजेपी के राज में कोई भी नया प्रोजेक्ट नया चीज हुआ हो, जिसे इन्वेंशन हुआ, जैसे मान लो कांग्रेस के राज में आया इतने बड़े बड़े रिवॉल्यूशन हुए, मान लो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुए, व्हाइट रिवॉल्यूशन हुए, कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन हुए, आधार दिया, इवन मनरेगा जैसा मॉडल दिया जिससे कि लोगों को माइग्रेशन जैसे तो मोदी जी कुछ नहीं दे रहे। मोदी जी सिर्फ टोपी पहना रहे हैं। मोदी जी बताइए कि आज तक में जो काम बोले इन्होंने बोले भाई, इन्होंने नोटबंदी कर दी है, उसमें क्या हुआ? 3% तक हमारा जीडीपी डाउन हुआ, खत्म हो गया। आतंकवाद, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए। 2-3 दिन पहले आपने देखा जम्मू कश्मीर में हमारे 5 आर्मी मैन मारे गए थे ना, खत्म, इससे आतंकवाद खत्म हो गए। हम बोले 370 खत्म हो जाएंगे। 370 खत्म करने क्या था उद्देश्य था भाई कि 370 में कि भाई यहाँ से लोग जाएंगे, कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोगों ने जमीन खरीदना है। अरे कानून बनाना तो क्या 4 लाइन अंग्रेजी लिखो पार्लियामेंट में पास कर दो, तो कोई भी कर सकता है बैठ के दिल्ली के इसी रूम में। असल था कि वहाँ यदि मूवमेंट ऑफ द, मान लो हमारे यहाँ से प्लेन एरिया से वहाँ लोग जा रहे हैं जमीन, ये था ना। और उल्टे क्या कर दिया, सुन लीजिए जम्मू कश्मीर की बात। पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, वो आज यूनियन टेरिटरी है, वो अपना खर्चा खुद चलाता था। जैसे मान लो बिहार है, यूपी है, आज यूनियन टेरिटरी वो सारे देश के 140 करोड़ के पैसे से वो हमारा यूनियन टेरिटरी का खर्चा चल रहा है। और आपने क्या किया, उसकी जो बजट बजट सारे देश के माथे पर लोगों को डाल दिया। उसका अपनी कमाई तो कुछ है कि नहीं, क्या कुछ पता नहीं, जब होगा तब होगा। और अभी फायदा क्या हुआ, इतने आपने फोर्स रखे हुए वहाँ पर, क्या आज जाकर आप मकान ले सकते हैं? वहाँ यदि कुछ नौकरी निकली तो वो लोगों ने बोला नहीं, यदि वो यूनियन टेरिटरी तो मतलब क्या हुआ, पूरा देश का 140 करोड़ लोगों का पैसा लगता तो 140 करोड़ को नौकरी जानी चाहिए। कांग्रेस को बचाने की जरूरत है मनरेगा को? दोनों को बचाने, कांग्रेस तो बचा हुआ है। ये लोग जो सोचते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, अभी भी हमारे पास 80 से ऊपर एमपी है। कांग्रेस तो उस जमाने की पार्टी है जब पूरे दुनिया पे अंग्रेजों ने 2/3 भाग पर राज करते उस समय लड़े। आज तो हमारे 50-51 लोकसभा में एमपी है और 30-31 राज्यसभा में है और 700 एमएलए है। अभी भी कांग्रेस को ये बोलते कांग्रेस खत्म हो गया, कांग्रेस खत्म हो गया, तो कांग्रेस के पीछे इतने पड़े क्यों हैं? अरे आप आदमी उसी के पीछे पड़ते हैं जो लगता है आपका राइवल है। लेकिन वो कहते हैं आएगा तो मोदी ही। अरे आएगा
आएगा ये उसके सपोर्टर गुर्गे तो बोलेंगे ही, कौन कहेगा कि नहीं आएगा? ये तो अपनी मियाँ मिट्ठू होने वाली बात है ना। ये बोलते, आप बोले थे कि भाई क्या कहता था इसने कि भाई बंगाल में हम 200 से ऊपर सीट ले आएंगे। उसी में प्रशांत किशोर ने बोला कि ये सिंगल 2 डिजिट 3 डिजिट में क्रॉस नहीं कर पाएगा। कितने पर गया? 70 पर गया। अरे बोलो ठीक है, ये फेंकने में क्या लगता है? आपका चमड़े का मुंह है, फेंक दो। और आपका क्या? हम भी बोल दिए भाई एमए फर्स्ट क्लास है, बोल दिया गुजरात यूनिवर्सिटी से, लेकिन हम डिग्री ना दिखाएंगे। और अभी हम लोग पूछेंगे भाई हमारे पास यदि ये डिग्री, यदि मेरे ये क्वालिफिकेशन है, अभी बोलोगे तो आप ये डिग्री ला के दिखा देंगे। तो लेकिन बोलने में क्या लगता है? बोलने में कुछ भी बोल दो। पर्सनल हमला बोल रहे हो मोदी? हाँ? पर्सनल हमला बोल रहे हो? पर्सनल हमला नहीं बोल रहे हैं, मैंने बात कह रहे हैं ना कि यदि मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये हूँ वो हूँ, तो हमारी कहोगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर को बोलोगे ए प्लस बी इंटू 2 इंटू ब्रैकेट क्या डिग्री क्या जरूरत है? आप यदि एमए फर्स्ट क्लास हो तो आपकी डिग्री को हर वक्त जरूरत है। आपकी एबिलिटी, योर एबिलिटी इज शोइंग योर डिग्री। और आपके नेता को तो पप्पू कहा जाता है। कहने का तुम पप्पू पर वो तो कहने कुछ भी कह दो। बताओ राहुल गांधी का रिकॉर्ड देखो, कितने बार उसने गलत बोला थी। नहीं जानते हैं आप, क्यों बोलते हो कि भाई लगता है बहुत बड़े साइंटिस्ट है, नाले से गैस बन रहा है, नाले से गैस बन रहा है, फिर हम इतना गैस इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, इतना गैस का दाम क्यों बढ़ा रहे हो भाई? नाले से गैस बन रहा है तो आप बोलते हो भाई कि भाई बादल है, बादल में रडार काम नहीं करेगा। तो भाई ये तो चीफ मिनिस्टर भी रहे थे ना, उसमें तो हवाई जहाज पे उड़ते होंगे, कभी बरसात में भी तो चले होंगे। देश की जनता दीवानी है मोदी जी की। वो तो हर आदमी बोलती है दीवानी है, ये तो हर आदमी बोलते दीवानी है। अपने मुंह कौन नहीं बोलेगा? सारी मीडिया को आपने जो है, आप तो मान लो यूट्यूबर हो, सोशल मीडिया पर हो, जो मेन मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक, उसको कितना पैसा दिया आपने? देखिए 22-23 हजार करोड़ 4-5 साल में दिया, इसको जो है ऐड देता है, तो वो तो उसके गुण गाएंगे ही, क्यों नहीं गाएंगे? उसको पैसा है, उसे चलती है, वो एक दिन कुछ अकेला एबीपी अरे सब पे भारी है, वो तो सब जनता देख रही है, सब पे भारी है। वो अपने किस सेंस भारी है बताइए? इतने गलत इतने सिस्टम को बोलते हैं सिस्टम। कभी कुछ अभी गए, अभी था वो सीबीआई का, बोलते हैं प्रीमियर इंस्टीट्यूशन की जगह बोलते हैं प्रीमियम। अरे यू आर द एमए फर्स्ट क्लास फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी। प्रीमियम और प्रीमियर का डिफरेंस नहीं है। प्रीमियम में होता है कोई इंस्टीट्यूशन, अरे प्रीमियर की जगह प्रीमियम बोलते हैं। जबान फिसलते, वही कहे ना, तो हर बार जो रोज जबान फिसलते हैं। जबान तो है बादल में जो है रडार के सितारे, नहीं जानते आप साइंस तो छोड़ो भाई, क्यों जानते मैथमेटिक्स की बात करते हो आप? अब बोले वो भी नहीं, कहाँ बात की थी? कनाडा में ए प्लस बी इंटू 2 इंटू ब्रैकेट, क्या मीनिंग है भाई? बोलता है स्क्वायर प्लस बी, ये प्लस एक्स्ट्रा कहाँ से आया? 24 में प्रधानमंत्री बनेगा राहुल गांधी जी बनेंगे। देखिए सदस्यता चली गई, हर सदस्यता रद्द हो गई, देखिए सदस्यता बनाएंगे, फिर यही मेंबर बनाएंगे। सदस्यता रद्द हो गई तो क्या हो गई बताइए? हम तो चुनाव भी नहीं लड़ सकते 2 साल। अभी कहाँ, अभी चुनाव अरे अभी तो हो गया फैसला, अभी तो सुप्रीम कोर्ट तक आएंगे, अभी तो सुप्रीम कोर्ट तक होगा। चुनाव नहीं लड़ सकते, जनता लड़ा देगी। और एक बताता हूँ, ये मनरेगा में इनको पैसा नहीं दिख रहा है। बड़े बड़े उद्योग इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को 30 से 25% 22% कर दिया, उसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ का हर ईयर लॉस है। यदि आप 5% कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा देते हो तो हमारे जो मनरेगा में है, मनरेगा का आप लाखों करोड़ का बजट जो है ना, जैसे 1-1.25 लाख करोड़ आराम से दे सकते हो, लेकिन वो इसको तो सिर्फ खुश करना। और देखिए हिंदुस्तान की जनता जो है पैसा, यहाँ बताइए भागने वाले सारे एक ही स्टेट से क्यों है भाई? सारा बिजनेस एक ही स्टेट के लोगों को क्यों दे रहे हैं? और तो बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, राजस्थान में बिजनेसमैन नहीं है, सारा बिजनेस आप एक ही आदमी दे रहे हो, अडानी क्यों? आपको किसने मना किया? अरे तो सरकार देखो, सरकार जिसकी है, आपको सरकार ने पैसा सरकारी बैंक से देते हो, ये लो भाई, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप उसको पैसा देते हो, सरकार का बिजनेस शुरुआत करवा देते हो। दूसरे लोगों को भी, आप तो प्रधानमंत्री पूरे देश का हो ना, तो आपके बिहार के लोगों को भी तो बिजनेस करवाना चाहिए। जब बोलते हो एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं है, एयरपोर्ट चलाने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं है, रेल चलाने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं है, पैसा तो सरकारी है। LIC से पैसा लेते हो, SBI से पैसा लेते हो, बैंक से पैसा लेते हो, लो भाई यूपी के लोगों को दो पैसा। यूपी से तो आप प्रधानमंत्री है ना। यूपी के कितने बिजनेसमैन को बनाया आपने, लोन दिया 1000-10-20 हजार करोड़ और उसको लेके भगाया? बताइए। यूपी को स्मार्ट बना रहे हैं। स्मार्ट की नहीं, इन व्हाट सेंस? किस सेंस में स्मार्ट बन गए? कितने बिजनेसमैन पैदा किए यूपी के? कितने पैसा लोग भागवाए यूपी से लेके भागे? गुंडे भाग गए यूपी छोड़कर, गुंडे भाग गए। अरे अभी ये जो हमारे ये इंटरनेशनल प्लेयर जो जिनको मेडल मिला हुआ है, ये क्या ब्लेम लगा रहे हैं? वो क्या चीज है? इंटरनेशनल प्लेयर बैठे हुए हैं ना हमारे अभी इसी में, वो क्या ब्लेम लगा रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति कर रहे हैं। आप ये करे तो राजनीति, दूसरा आप करो तो जो है देश नीति है। यही बात तो है, तो वो तो बोलेंगे ही। जब इनके बस के दंगे नहीं होते ना, कर्फ्यू लगता है देश में। देखिए दंगे कर्फ्यू तो जो करवाने वाला है वो तो पावर में कैसे नहीं होता? दंगा दिल्ली में नहीं हुआ? दंगा दिल्ली में हुआ ना, कितना 2 किलोमीटर दूर पर यहाँ पर आर्मी है, सब चीज है, पुलिस है, होम मिनिस्टर बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर, कई दिन 3 दिन 4 दिन तक चलते रहा दंगा। यहाँ पर हुआ ना दिल्ली में, तो दिल्ली नहीं है हिंदुस्तान का पार्ट क्या
है, ये तो देश की राजधानी है। यहाँ तो हमसे सबसे ताकत यही भी बैठते हैं, हमारे साहब भी बैठते हैं और छोटा साहब भी बैठते हैं। सरकार किसकी है? पुलिस किसके अंदर आती है? पुलिस भारत सरकार के अंदर आते हैं। ये स्टेट नहीं है, ये सेमी स्टेट है। ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर पुलिस नहीं है। पुलिस जो हमारे जो है ना नंबर 1 और नंबर 2 के अंदर ही आते हैं, मैंने शहंशाह और शाह दोनों के अंदर ही आते हैं। 3 दिन तक चलते रहा, 3-4 दिन तक। कितने आदमी हिंदू नहीं मारे गए उसमें, बताइए? दूसरे को बोलते हैं, जबकि एक पत्थर जोर से मारेगा तो आर्मी वहाँ पर पहुँच जाती थी। आर्मी यहाँ पर है, इतने CRP, इतना पारा मिलिट्री फोर्सेज है, इतनी बड़ी पुलिस है, लेकिन 24 घंटे तक 36 घंटे तक दंगा चलते रहा। बिहार से परेशान है कांग्रेस। वो इसीलिए देखिए, ये हिंदू आप बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम, हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू है, वहाँ भी भैया हार गए साहब। साहब गुजरात में क्या हुआ था? गुजरात में सारा देश का पैसा वहाँ जा रहा है। हमें बिहार का रहने वाला बिहार में पैसा भेज दो भाई, हम लोग भी बिहार के लोगों को वोट देंगे। नहीं तो कौन नहीं देगा? आप सारा बिजनेस गुजरात में, अरे भाई अडानी को देखो कितना बिजनेस है। अडानी सबसे मोस्ट पावर वो है बिजनेसमैन के, मोस्ट इंटेलिजेंट आदमी। बिहार में नहीं है, यूपी में नहीं है, राजस्थान में नहीं है। अब कोई स्टेट को सारा देश का पैसा, और हमारे यहाँ के MP को तो बोलने की ताकत ही नहीं है। वो तो खाली ताली बजाते हैं, मोदी मोदी करते हैं। तुमने अपने स्टेट में कितने प्रोजेक्ट लाए? पूछो यूपी बिहार के लोगों से, क्यों लोग हमारे माइग्रेट करते हैं वहाँ पर? हमारे IT मिनिस्टर थे ये रविशंकर प्रसाद, किसने अपने इतने लोग बिहार के लोग कंप्यूटर फील्ड में हैं, कितने जॉब आपने खोला? तो आपकी सरकार चल रही है गठबंधन की। गठबंधन की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट का सारा काम नहीं है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारे काम है। सारा काम स्टेट ही करेंगे। तो हमने 39 MP किस लिए भेजा? 20 MP बिहार के भेज के BJP के लोगों को, खाली यही मंदिर बनाओ और ये लोगों को बरगलाओ। MP तो आपके भी है गठबंधन के। अरे तो भाई से सेंटर में लगाएंगे मोदी जी, तभी ना। जब IT मिनिस्टर थे रविशंकर प्रसाद, तो ना विप्रो खोला, ना TCS खोला, ना इन्फोसिस खोला, कुछ तो खोल देते, तभी तो लोगों को काम मिलेगा। खाली सिर्फ अडानी को दे दो सब चीज। अरे बिहार में भी तो लोग हैं, यूपी में भी तो है, झारखंड में भी तो है बिजनेसमैन। इधर से अनिल अंबानी का नाम सुना होगा, उसने कागज का जहाज कभी नहीं बनाया और उसको रफाल का ऑफसेट पार्टनर बना दिए। क्यों? वो गुजराती है। हमारे बिहार के लोगों को, यूपी के लोगों को क्यों नहीं करते हो ऐसे भाई? कि भाई हम ही बना दो बिजनेसमैन, तो 10,000 करोड़ दो और हम बनाते चलाते एयरपोर्ट, तुरंत आज वैकेंसी निकाल देंगे भाई। जो मैनेजर जिसको है भाई आ जाओ भाई, दे दो 10,000 करोड़, बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। हमें दो।